नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे अजमेर के चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। चौहानों को किसका सामंत माना गया है? चौहानों को किसका सामंत बताया गया है? तो सही उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहारों का। अगला प्रश्न, चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा वासुदेव को। अगला प्रश्न, चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? तो सही उत्तर होगा सपाद लक्ष। और मित्रों, याद रखिए कि जो वर्तमान सांबर है, इसे प्राचीन काल में सपाद लक्ष के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, चौहानों की आरंभिक राजधानी मानी जाती है? चौहानों की आरंभिक राजधानी मानी जाती है? तो सही उत्तर होगा अहिछत्रपुर। अगला प्रश्न, सांभर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है? सांभर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा वासुदेव सिंह को। अगला प्रश्न, नाडोल के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है? नाडोल के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा लक्ष्मण चौहान को। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा अजय राज को। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे चौहान वंश से संबंधित। और मित्रों, अजमेर चौहान वंश पढ़ने से पहले हम एक बार चर्चा करें चौहान वंश के प्रसिद्ध जो शाखाएं हैं और उनके जो संस्थापक हैं उनसे संबंधित। तो बात करें अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक अजयराज। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक की बात करें तो कीर्तिपाल। और बूंदी का जो हाड़ा चौहान वंश है, उसकी अगर उसके संस्थापक की बात करें तो देवा। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि बूंदी का जो हाड़ा चौहान है उसके संस्थापक कौन थे, तो फिर सही उत्तर होगा अपना देवा। अगला, सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं तो लुम्बा। रणथंबोर के चौहानों या रणथंबोर का जो चौहान वंश है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा गोविंद राज। और नाडोल के चौहानों की बात करें तो लक्ष्मण चौहान। यानी अजमेर के चौहान अजयराज, जालोर के चौहान कीर्तिपाल, बूंदी के हाड़ा चौहान देवा, सिरोही के चौहान लुम्बा और रणथंबोर के चौहान गोविंदराज और नाडोल के चौहान लक्ष्मण सिंह। तो मित्रों, चौहान वंश से यानी अजमेर के जो चौहान वंश है उनसे चर्चा करने से पहले एक बार चर्चा करें हम चौहान वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे संबंधित है। तो बात करें अगले प्रश्न की, चौहानों की अग्नि कुंड से उत्पत्ति किसने मानी है? यानी चौहान वंश की अग्नि कुंड से उत्पत्ति किसने मानी है? तो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो और मुहणोत नेणसी में। अगला प्रश्न, चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से मानी है? यानी चौहानों की जो उत्पत्ति है वह गुरु वशिष्ठ की आंख से कहां या किस में मानी गई है? तो सही उत्तर होगा सुंदा माता शिलालेख में। अगला प्रश्न, सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा गुवक प्रथम ने। अगला प्रश्न, हर्ष मंदिर में किसकी प्रतिमा है? यानी सीकर जिले में जो हर्षनाथ मंदिर है उसमें किसकी प्रतिमा स्थित है? तो सही उत्तर होगा भगवान शिव की।
अगला प्रश्न, सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय पूरा हुआ था? सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय पूरा हुआ था? तो सही उत्तर होगा सिंहराज के समय। अगला प्रश्न, भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया था? भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय ने। अगला प्रश्न, अजमेर में चौहान शाखा का शुभारंभ किसने किया? तो यानी अजमेर में चौहान जो शाखा है, या अजमेर में चौहानों की शाखा का शुभारंभ किसने किया? तो सही उत्तर होगा अजय राज ने। अगला प्रश्न, वह रानी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीपक जलाती थी, यानी अजमेर के चौहान वंश से संबंधित वह रानी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 जलाती थी, तो सही उत्तर होगा आत्मप्रभा। अगला प्रश्न, आत्मप्रभा जिसका दूसरा नाम रुद्राणी भी है, यानी आत्मप्रभा किस शासक की रानी थी? तो सही उत्तर होगा चंदन राज की। मित्रों याद रखिए कि चंदन राज की जो रानी है आत्मप्रभा और उसका दूसरा नाम रुद्राणी है, वह पुष्कर तट पर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। अगला प्रश्न, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? तो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम ने। अगला प्रश्न, पुष्कर लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट किसने उतारा था? यानी पुष्कर को लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट किसने उतारा? तो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम ने। अगला प्रश्न, वेरीघट्ट किस शासक की उपाधि थी? वेरीघट्ट यानी शत्रु संहारक, यानी वेरीघट्ट की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो सही उत्तर होगा गोविंद तृतीय ने। अगला प्रश्न, अजय राज ने चांदी के सिक्के किस नाम से चलाए थे? यानी अजमेर में चौहान वंश के जो संस्थापक अजय राज थे, उन्होंने चांदी के सिक्के किस नाम से चलाए थे? तो सही उत्तर होगा श्री अजय देव के नाम से। अगला प्रश्न, अजय राज ने तांबे के सिक्के किस नाम से चलाए थे? यानी अजय राज ने जो चांदी के सिक्के चलाए उनका नाम तो श्री अजय देव है, लेकिन उनके द्वारा जो तांबे के सिक्के चलाए गए थे उनका क्या नाम है, या तांबे के सिक्के किस नाम से चलाए थे? तो सही उत्तर होगा अजय प्रिय द्रमस। अगला प्रश्न, अजय राज किस धार्मिक मत का अनुयायी था? अजय राज किस धार्मिक मत का अनुयायी था? तो सही उत्तर होगा शैव मतानुयायी। अगला प्रश्न, अजय राज की रानी जिसका नाम सिक्कों पर मिलता है, यानी अजमेर के संस्थापक अजय राज की वह रानी जिसका नाम सिक्कों पर मिलता है, तो सही उत्तर होगा सोमलवती। अगला प्रश्न, गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? यानी गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो सही उत्तर होगा अजय राज ने। मित्रों याद रखिए कि तारागढ़ दुर्ग, यानी तारागढ़ के नाम से एक दुर्ग बूंदी में भी स्थित है। अगला प्रश्न, वह चौहान शासक जिसने तुर्कों को परास्त किया। वह चौहान शासक जिसने तुर्कों को परास्त किया, तो सही उत्तर होगा अर्णोराज। और मित्रों याद रखिए कि अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को किस चौहान शासक ने पराजित किया? कि गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को किस चौहान शासक ने पराजित किया? तो सही उत्तर होगा अर्णोराज ने। अगला प्रश्न, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा आना जी ने, यानी अर्णोराज ने। अगला प्रश्न, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा अर्णोराज ने। और मित्रों याद रखिए कि अर्णोराज या आना जी ने तुर्कों के खून से रंगी हुई जो धरती थी उसको साफ करने के लिए ही आना जी ने या अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, देवबोध व धर्मघोष किस शासक के समय विद्वान थे? देवबोध व धर्मघोष किस शासक के समय विद्वान थे? तो सही उत्तर होगा अर्णोराज। अगला प्रश्न, अर्णोराज की रानी कांचन देवी किसकी पुत्री थी? यानी आना जी या अर्णोराज की रानी कांचन देवी किसकी पुत्री थी? तो सही उत्तर होगा चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की। अगला प्रश्न, अर्णोराज की हत्या किसने की थी? अर्णोराज की हत्या किसने की थी? तो सही उत्तर होगा पुत्र जगदेव द्वारा। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है? अजमेर के चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा जगदेव को, यानी जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी, इसलिए जगदेव को अजमेर के चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किसने किया था? यानी तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किसने किया था? तो सही उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ ने। अगला प्रश्न, विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? तो सही उत्तर होगा जयानक ने। और मित्रों याद रखिए कि विग्रहराज चतुर्थ को बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सपाद लक्ष के चौहानों का स्वर्णकाल था, यानी सपाद लक्ष चौहानों का काल के या चौहानों का स्वर्णकाल था, ऐसा किसने कहा? तो सही उत्तर होगा दशरथ शर्मा ने। मित्रों याद रखिए कि सपाद लक्ष के चौहानों को स्वर्णकाल दशरथ शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि कौन थे? तो सही उत्तर होगा सोमदेव व नरपति नाल है, यानी विग्रहराज या जो बीसलदेव है उनके दरबारी कवि सोमदेव व नरपति नालह है। और मित्रों याद रखिए कि नरपति नालह ने ही बीसलदेव रासों की रचना की थी। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव ने। अगला प्रश्न, विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? तो सही उत्तर होगा अमीर खुसरू शाह को। मित्रों याद रखिए कि विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव ने अमीर खुसरू शाह को पराजित किया था जो गजनी का शासक था। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो सही उत्तर होगा हरिकेली नाटक। और मित्रों याद रखिए कि हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न, 2.5 दिन के झोपड़े पर किस नाटक की पंक्तियां मिलती है? यानी अजमेर में स्थित 2.5 दिन के झोपड़े पर किस नाटक की पंक्तियां मिलती है? तो सही उत्तर होगा हरिकेली नाटक की। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर किसकी पंक्तियां लिखित है?
यानी राजा राम मोहन राय के स्मारक पर किस नाटक की पंक्तियां लिखित है? तो सही उत्तर होगा हरिकेली नाटक की। मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित नाटक हरिकेली की यानी पंक्तियां राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी लिखी हुई है। और मित्रों याद रखिए कि राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है वह ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासो कितने खंडों में विभक्त है? बीसलदेव रासो कितने खंडों में विभक्त है? तो सही उत्तर होगा 4 खंडों में। यानी बीसलदेव रासो का जो पहला खंड है उसमें बीसलदेव द्वारा भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह का वर्णन है। दूसरे में राजमती और बीसलदेव के बीच अनबन को लेकर के वर्णन है। तीसरे में यानी अनबन को लेकर राजा बीसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं उसका वर्णन है। और तीसरे खंड में राजमती के वियोग खंड का वर्णन है। तो चौथे खंड में राजमती और बीसलदेव के पुनर्मिलन का वर्णन है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।